ऑन कर दिया क्या? हेलो स्टूडेंट। तो इस प्रकार से जो है सब लोग आ गए हैं। चलो भाई, तो मेरे ख्याल से मैं एक बात थोड़ी सी बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने अभी फ़िलहाल केमिस्ट्री का कोई भी पर्टिकुलर एनसीईआरटी से चैप्टर चालू नहीं किया था। हम लोग जो थे वो छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें पढ़ रहे थे, वो बातें जो हम लोग 9, 10th, 11th, 12th में पढ़कर आते हैं, लेकिन हम लोगों के दिमाग से स्किप हो जाती हैं, तो साल भर हम लोगों को समस्या होती है। तो इन छोटी छोटी बातों में मैंने आप लोगों को शायद अभी तक 6 लेक्चर लिए थे। पहले लेक्चर में हमने आपको एटम के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दूसरे एटम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था दूसरा वाला, आयन के बारे में बताया था, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, क्रिस क्रॉस करके फार्मूला कैसे बनाते हैं, आयनों के सिंबल क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। तीसरे लेक्चर में मैंने आपको सेल, सबसेल, ऑर्बिटल के बारे में बताया, अबव प्रिंसिपल 1s2, 2s2, 2p6 कैसे बनाते हैं वो बताया था। चौथे लेक्चर में हमने आपको क्वांटम नंबर के बारे में बताया। पांचवें लेक्चर में हमने आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कौन कौन से ग्रुप होते हैं, कैसे कैसे पीरियड होते हैं, उनके एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, ये सब बताया। और छठवां लेक्चर हम लोगों का चल रहा था ऑक्सीडेशन नंबर। अब छठवें लेक्चर ऑक्सीडेशन नंबर में 2 क्लासें हम लोग की हो चुकी हैं। आज इस छठवें लेक्चर की तीसरी और आखिरी क्लास है, और फिर अगली क्लास में हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। तो आओ आज हम लोग इस ऑक्सीडेशन नंबर वाले का लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर है। अगर किसी बच्चे की आज पहली क्लास है तो वो पहले ओमेगा ऐप में जाए और 2 क्लासें जो ऑक्सीडेशन नंबर की हो चुकी हैं उनको पढ़ ले, फिर ये वाला लेक्चर देखे। मुझे याद है कि मैंने ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे जिसमें अंडरलाइंड एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना था। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। देखा जाए बेटा, चलिए तो मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, कोई डाउट आए तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। देखें, जिसका ऑक्सीजन नंबर पूछा जाए उसका क्या मान लिया, एक्स। वाटर बेटा एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन नंबर कितना होगा, 0। तो x प्लस 4 इंटू वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर चार्ज। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ गया +2। ठीक है, सही हो गया होगा मेरे ख्याल से। यहां पर जरा इसको देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इसको याद करिए, इट इज ब्राउन रिंग। 2 बार बोलो जहां पर बैठे हो, नाम ना बोलो, ब्राउन रिंग। फार्मूला बोलेंगे FeH2O का होल 5 NoSO4। फिर से बोलो FeH2O का होल 5 NoSO4। ये बेटा आपको याद होना चाहिए, ब्राउन रिंग होता है। अब देखो,
आयरन का निकालना है, मान लिया x, वाटर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है 0। अब सर ध्यान देना बेटा, ये जो बेटा NO होता है, NO ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जस्ट लाइक टू वाटर, जस्ट लाइक टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सब के सब बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर हम कितना रख देते हैं, याद करो 0 रख देते हैं। जैसे वाटर का क्या रखा, 0। लेकिन बेटा एक बात सुन लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये, ब्राउन रिंग वाला बड़ा स्पेशल केस है ये। वैसे तो बेटा NO जो होता है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन बेटा जब ये NO आयरन के साथ जुड़ा होता है, ध्यान रखिएगा, तो यहां पर इस पर +1 चार्ज आ जाता है। बेटा बोलो कितना चार्ज आ जाएगा, +1। मैं फिर से बोलूंगा, वैसे तो NO न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका चार्ज, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब ये NO आयरन के साथ आता है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं, +1 लिया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये स्पेशल केस है ब्राउन रिंग वाला। सल्फेट सबको मालूम है, सल्फेट क्या होता है, SO4-2। तो इस SO4 का तुम क्या रख दोगे, -2। अब सबकी ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन चार्ज के बराबर होगा, इस पूरे स्पीशीज पर कोई चार्ज तो है नहीं, तो x +5 × 0 +1 -2 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो यहां से x बराबर आएगा +1। आप मुझे अच्छे से मालूम है कि आप सभी लोगों का आंसर आया होगा +2, क्योंकि आप सभी लोगों ने NO का 0 रखा होगा। तो याद रखिए NO यहां पर +1 स्टेट में होता है, इकलौता केस है जब NO आयरन के साथ आता है तो +1 स्टेट में होता है। नेक्स्ट यहां पर बेटा आओ, Mn का निकालना था, मान लिया x। ऑक्सीजन आप सभी को मालूम है मोस्टली -2 फॉर्म में ही होता है, तो 2 × मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 × ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा +7। ओके, क्रोमियम का बेटा निकालना है, मान लिया x। वाटर बेटा बोलो कितना होता है, 0 +3 × हेलोजन कितना होता है बेटा बोलो, -1। आपको याद होगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी -1 ही लिया जाता है, परंतु अगर ये अपने बाप के साथ जुड़ गए, बाप कौन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो इनका पॉजिटिव हो जाता है। यहां पर आप देखिए Cl जो है कोई इसके बगल में इसका बाप नहीं है, तो -1 ही लेंगे, और इसके ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं, बराबर 0। सॉल्व कर लीजिएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी +3। यहां पे दिखाई पड़ रहा है, x की वैल्यू आ जाएगी +3। ओके, नेक्स्ट ये देखो बेटा, 2 × हाइड्रोजन की ऑक्सीजन नंबर कितनी होती है, +1। प्लेटिनम की निकालनी है, मान लिया x। क्लोरीन की कितनी रखोगे, -1। कोई बाप तो इसका है नहीं, बराबर 0। बाप जो बार बार मैं बोल रहा हूं, ये उन्हीं बच्चों को मालूम होगा जिन्होंने ऑक्सीजन नंबर पहली क्लास से पढ़ा होगा कि बाप का मतलब क्या है। यहां पर कोई चार्ज नहीं है, बराबर 0 कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा +4। मतलब H2PtCl6 में प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर होगी +4। आगे बढ़ेंगे, हमें यहां पे जिरेन का निकालना था, अगेन मान लिया x। ऑक्सीजन बेटा बोलो -2 होता है, इसके ऊपर चार्ज है, तो सबकी ऑक्सीजन नंबर जोड़ के चार्ज के बराबर करोगे, x +6 × -2 बराबर -4। x की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4। ओके,
ये उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा, ना लिख लिया हो तो एक बार देख लो, मैच कर लो, क्योंकि वो मैं रब करना पड़ेगा मुझको, जगह नहीं है मेरे पास। सब लोग आ गए हैं? ठीक है, सब लोग देख रहे हैं। लिख लिया बेटा? इस तरह बेटा मैं रब करूंगा, ओके। आ जाओ। अब मान लो अपन को ये निकालना था, एक्स का मान लीजिए एक्स, ओ का -2, फ्लोरीन का माइनस। ओहो, जस्ट ए मिनट, बड़ा बढ़िया बेटा क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन में एक बच्चे ने, जिस दिन मैंने ये काम दिया था, एक अच्छे बच्चे ने तुरंत मुझसे मैसेज से पूछा कि सर फ्लोरीन के बगल में ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन की तुलना में फ्लोरीन उसका बाप हुआ, और जब कोई एलिमेंट अपने बाप के साथ आ जाता है तो उसकी रेगुलर स्टेट खत्म हो जाती है और वो पॉजिटिव स्टेट शो करने लगता है। तो सर ये बताइए यहां पे ऑक्सीजन -2 में रखें या पॉजिटिव में रखें? बहुत बढ़िया सवाल था बेटा। तो मैं बेटा आपको बताना चाहता हूं कि AgO2F4 ये है। आप जरा ध्यान से देखो बेटा, जब AgO2F4 इस प्रकार से कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ था तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन बेटा ये गलत है। वो देखने में लग रहा है, वास्तव में फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जिनन के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए यहां पर ऑक्सीजन पॉजिटिव स्टेट में बेटा नहीं होगा, ये यहां पर -2 स्टेट में ही होगा। कभी कभी बेटा ऐसा हो जाता है कि हमें स्ट्रक्चर भी ध्यान में रखना पड़ता है। आप जरा ध्यान दो बेटा, अगर आप यहां से देखें तो -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -2 +2 -2 +2, पूरी क्लास को दिखाई पड़ चुका है कि यहां पर जिनन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है वो +8 आया है। क्यों +8 आया है? क्योंकि ऑक्सीजन यहां पे फ्लोरीन के साथ नहीं जुड़ा है, यहां पर ऑक्सीजन -2 में ही होगा, इसलिए हमने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। x + 2 × -2 + 4 × -1, क्या कोई चार्ज है इसके ऊपर? नहीं है, बराबर 0 कर दीजिए। तो यहां से भी x की वैल्यू क्या आएगी? +8 आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी कि ऑक्सीजन -2 में रखें कि प्लस में रखें। आपको लग रहा होगा कि ऑक्सीजन अपने बाप के साथ जुड़ा है, फ्लोरीन के साथ जुड़ा है, पॉजिटिव होनी चाहिए। नहीं बेटा, ये फ्लोरीन के साथ नहीं जुड़ा है, ये जिनन के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन और कराना चाहूंगा, जरा पहले आप ये लिख लीजिए। इसको लिख रहे बेटा। मैं इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपको और कराना चाहता हूं, अगर आपने इसका स्ट्रक्चर बना लिया हो तो। बना लिया बेटा? मैं अब कर दूं? बहुत प्यारा सवाल है, इससे 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। CrO2Cl2, नाम इसका क्रोमिल क्लोराइड, नाम याद होना चाहिए बेटा, इसका नाम याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए।
दिस इज बेटा क्रोमिल क्लोराइड। अगेन देखिए बेटा, मैंने आपसे पूछा कि क्रोमियम का ऑक्सीजन नंबर बताओ, तो इसमें कोई शक नहीं है कि भाई बच्चे ने इसको x मान लिया, इसको -2 मान, लेकिन अब हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में आए कि सर क्लोरीन का -1 माने या पॉजिटिव माने। सर आपने कहा था कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनके बाप होते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो अगर सर ये अपने बाप के साथ जुड़ा है तो माइनस तो सर होगा ही नहीं, यहां पर तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। आप सही सोच रहे हैं, लेकिन बेटा यहां पर भी इस तरीके से स्यूडो फीलिंग आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये देखिए इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी होती है। दिस इज क्रोमिल क्लोराइड। यहां पर देखिए क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ा है, यहां पे क्लोरीन क्रोमियम के साथ जुड़ा है। क्रोमियम की तुलना में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉनों को घसीटेगा। -1 + 1 -1 + 1 -2 + 2 -2 + 2। तो इस प्रकार से देखिए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई है, +6 आई। तो देखो बेटा, एक ये सवाल भी ऐसे ही था और ये सवाल भी ऐसा था, जहां पे आपको स्यूडो फीलिंग आ रही थी कि वो अपने बाप के साथ जुड़ा है, पॉजिटिव स्टेट होना चाहिए, लेकिन वास्तव में पॉजिटिव नहीं होगी, रेगुलर स्टेट होगी, -1 होगी। चित्र बना के भी आपने कर लिया और वैसे भी आप कर सकते हो। x + 2 × -2 + 2 × -1, कोई चार्ज तो है नहीं, बराबर 0। तो यहां से भी सॉल्व करोगे तो x बराबर आएगा +6। मैं चाहूंगा आप अपनी कॉपी में इसके बाद एक एग्जाम्पल ये भी नोट करें, CrO2Cl2 का चित्र भी बनाइएगा इसका। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये। तो ध्यान रखिए बेटा, अपने बाप के साथ जुड़ने पर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो जाती हैं, तो जुड़ा भी तो होना चाहिए ना बाप के साथ। सिर्फ बगल में खड़े होने से बेटा नहीं हो जाता है, जुड़ा भी होना चाहिए अपने बाप के साथ। क्रोमिल क्लोराइड और XeO2F4 में आप देख सकते हैं, बस स्यूडो फीलिंग आ रही है कि ये अपने बाप के साथ जुड़े हैं, वास्तव में ये अपने बाप के साथ नहीं जुड़े हैं। ओके बेटा, ओके आगे बढ़े। चलो ये वाला केस भी हो गया। आज आप लोगों ने ब्राउन रिंग में नया पढ़ा कि NO होता तो न्यूट्रल है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होना चाहिए, लेकिन आयरन के साथ क्या होता है, +1 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो बेटा, चलो जिसकी निकालना मान लिया x, हाइड्रोजन हमेशा +1, क्लोरीन हमेशा -1। सॉल्व करो बेटा, तो +1 मैंने बताया था, +1 में प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती। गोल्ड की x, 4 × Cl का -1, कोई चार्ज तो है नहीं, बराबर 0। सॉल्व कर लीजिए, x बराबर आएगा +3। भाई ये -4, यहां बचेगा -3, वहां पे जाएगा +3 हो जाएगा, राइट। यहां पे निकालिए +1, सिलिकॉन की x, ऑक्सीजन की -2। सॉल्व करिए बेटा, 4 × हाइड्रोजन की +1, सिलिकॉन की x, 4 × ऑक्सीजन की -2, बराबर बेटा बोलो 0। सॉल्व करेंगे बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी +4। उम्मीद करते हैं कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए। कॉपर की निकालनी है, मान लिया x। दूसरे लोग देखिए, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का हमेशा +1 होगी, क्लोरीन बेटा क्या होगी, -1। लगाइए, रूल लगाइए, 2 × सोडियम की +1, कॉपर की x, 4 × Cl की -1, बराबर क्या कोई चार्ज है, नहीं है, बराबर कर दो 0। सॉल्व करेंगे,
x की वैल्यू आएगी +2। ओके, जो लिखना चाहे आप लिख लीजिए, मुझे ये रब करना पड़ेगा। जो लिखना चाहो लिख लो, मुझे ये रब करना पड़ेगा। किसी स्पीशीज में जितने भी एटम्स होते हैं सबकी ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ने पर चार्ज के बराबर आना चाहिए। अगर चार्ज है तो बराबर चार्ज के कर दो, अगर चार्ज नहीं है तो बराबर 0 कर दो। ओके बेटा, ठीक है। चलिए यहां पर आते हैं हम लोग। जिसकी निकालना उसका x, बगल वाले का -2। चलिए 2 इंटू सल्फर की ऑक्सीजन नंबर x प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन की -2 बराबर चार्ज बोलो -2। सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4, माइनस का 4 हो गया, वहां पे जाएगा प्लस का 4, प्लस के 4 में माइनस का 2 चला गया, बचेगा प्लस का 2 डिवाइड बाई 2, तो x बराबर आ गया +1। ओके, यहां पर आइए, जिसकी निकालनी है उसका x। हाइड्रोजन हमेशा +1, ऑक्सीजन हमेशा -2, कोई बाप तो लगा नहीं है ऑक्सीजन का, तो 2 इंटू हाइड्रोजन की +1, सल्फर की x, ऑक्सीजन की -2 बराबर कितना चार्ज है इसके ऊपर -1। सॉल्व कर लो बेटा, कितना आएगा, x बराबर आएगा +5। ओके, नीचे आइए, क्रोमियम का x मान लिया, पोटेशियम का +1, ऑक्सीजन -2। लगाइए रूल, 2 इंटू क्रोमियम का +1, सॉरी पोटेशियम का +1, क्रोमियम का x हो गया, 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 बराबर 0, कोई चार्ज नहीं है। सॉल्व करेंगे, x बराबर आएगा +6। राइट, अब यहां पर देखिए O2 का निकालना। अब किसी बच्चे के मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि O2 -2 होता है। हुजूर -2 होता है, लेकिन देखो ना अपने बाप के साथ आ गया, अब -2 कैसे हो जाएगा, अब तो पॉजिटिव में होगा। कितना पॉजिटिव होगा निकालना पड़ेगा। मान लिए x, फ्लोरीन हमेशा -1 होता है, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -1 बराबर 0, x बराबर आ गया +1। ओके, नाइट्रोजन का निकालना है। मान लीजिए x, हाइड्रोजन का +1 होता है, 3 इंटू नाइट्रोजन का x +1 बराबर 0, x बराबर +1/3। आई होप आपको सब समझ में आए हैं। जो लिखना चाहे आप लिख लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, फिर वो वाले लाइन करा देंगे आपको। हो सकता है किसी बच्चे की पहली क्लास हो, तो मैं उससे यही कहूंगा कि पहले ऑक्सीडेशन नंबर का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखिएगा, फिर इस वाले लेक्चर को देखिएगा। और अगर अच्छा करना चाहो तो सबसे पहले ये वाला लेक्चर देखिएगा, आयन वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, उसके बाद आप ये वाले लेक्चर कवर करिएगा। ठीक है, हटा दे रहे हैं बेटा। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, जिसकी निकालनी है मान लीजिए x, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2। लगाइए रूल, लगाइए
2 इंटू हाइड्रोजन की ऑक्सीजन नंबर +1, 2 इंटू सल्फर की x, 3 इंटू ऑक्सीजन की -2 बराबर 0, कोई चार्ज नहीं है। सॉल्व करिए, x बराबर आएगा +2। उम्मीद कर रहे हैं सॉल्व कर लेंगे आप। 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया, बचेगा -4। -4 बराबर के उस तरफ जाएगा, +4 हो जाएगा, तो 2x बराबर +4, तो x बराबर +2, राइट। जिसकी निकालनी है मान लीजिए x, क्लोरीन की -1 होगी, बगल में कोई बाप तो है नहीं। जस्ट ए मिनट, हो सकता है किसी बच्चे की आज पहली क्लास हो, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, ये वाला लेक्चर देखिएगा और ऑक्सीजन नंबर के पुराने दोनों लेक्चर देखिएगा, फिर आज की क्लास पढ़िएगा। फिर भी आज की क्लास में आपको एंजॉय आए तो ये बाप बाप हम बार बार क्या बोल रहे हैं, फोन कॉल याद आ गया होगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हम उसे बाप बोल देते हैं। ओके, जैसे मान लो ऑक्सीजन वैसे तो -2 होगा, लेकिन अगर अपने बाप के साथ आ गया तो -2 नहीं होगा, प्लस हो जाएगा। Cl वैसे तो -1 होगा, Cl, Br और I वैसे तो -1 होंगे, लेकिन अगर ये इनमें से किसी के साथ जुड़ गए, अपने बाप के साथ जुड़ गए, तो -1 नहीं होगा, प्लस हो जाएगा। कितना प्लस हो जाएगा ये x मानकर आपको निकालना पड़ेगा। यही मैं बार बार बाप बाप बोल रहा हूं। यहां पे करिए तो 2 इंटू सल्फर का x +2 इंटू Cl का -1 बराबर 0। सॉल्व कर लीजिए, x बराबर आएगा +1। जिसका निकालना मान लीजिए x, ऑक्सीजन का -2 करेंगे। 3 इंटू आयरन का x +4 इंटू ऑक्सीजन का -2 बराबर 0। यहां से सॉल्व करेंगे, x बराबर आएगा प्लस का 8/3, या और सॉल्व कर सकते हो 3 दूनी 6 और 3 6 18। आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस का 8/3 भी लिख सकते हो और प्लस का 2.66 भी लिख सकते हो। यहां पर आइए, जिसका निकालना मान लीजिए x, राइट। आपको याद होगा OH, याद करिए OH बोले तो हाइड्रोक्साइड, तो इस OH का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रख दोगे, -1। पढ़ाया था ना मैंने बेटा, बोलो। तो x + 3 इंटू OH का ऑक्सीडेशन नंबर -1 बराबर 0, तो x बराबर आ गया +3, राइट। C का निकालना है मान लीजिए x, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर प्लस कार्बन का ऑक्सीजन नंबर +3 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर बराबर चार्ज किया गया। सॉल्व करेंगे, x बराबर आएगा +4। ओके बेटा, तो इस प्रकार से मैंने सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए और आज आपने एक नया क्वेश्चन भी हमसे देख लिया, CrO2Cl2 बोले तो क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन और दे देते हैं। एक क्वेश्चन मान लो हमने ही दे दिया, Ni 1.44 O 0.98। ठीक है, और मैंने आपसे पूछा कि भाई ऐसा करो, निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखने में थोड़ा डर लगने लगता है, ये साला 1.44 क्या है, कुछ नहीं भैया। अरे जैसे ये 3 और 4 लिखा होता है, वैसे यहाँ पे 1.44 और 0.98 लिखा है, उसमें क्या है, जिसकी निकालनी है उसकी क्या मानो x,
बगल वाले की आपको मालूम ही है, मान लीजिए खत्म हो गई बात। तो 1.44 इंटू निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 0.98 इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर बराबर क्या हो जाएगा? 0। राइट बेटा, सॉल्व कर लो। 1.44x ये उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 नवैया 18 और 1 19। बताओ बेटा, तो यहां प्लस का आएगा, ये प्लस का होगा ना, माइनस वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर आ गया प्लस का 1.96 अपॉन 1.44। सॉल्व करने पे कितना आएगा आंसर? सॉल्व आप कर लीजिएगा, फिर भी मैं कैलकुलेटर से कर दे रहा हूं। 1.96 ऑब्लिक 1.44, द आंसर इज 1.36। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है कि अगर ये जो कॉफिशिएंट है अगर ये दशमलव में हो जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। जैसे इन कॉफिशिएंटों को मल्टीप्लाई करते हो वैसे इन कॉफिशिएंटों को मल्टीप्लाई करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, चलो भाई ये सब हो गया। अब देखो बेटा, वैसे तो जब हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे ऑक्सीजन नंबर, तो आपको बहुत सारी बातें बेटा बतानी, बहुत सारी बातें। अभी क्या पढ़ा रहा हूं मैं? छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। अभी तो मैं आपको एक बेसिक ज्ञान दे रहा हूं बेटा, बस। ठीक है, अच्छा, तो इस बेसिक ज्ञान में अब एक स्टेप हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मैं थोड़ा सा बेटा आपको पढ़ाना चाह रहा हूं पेरोक्साइड केस। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाना चाह रहा हूं पेरोक्साइड केस। याद करिए बेटा आप लोग, ऑक्सीजन उसकी मोस्ट कॉमन स्टेट हम लोग रखते थे -2, ऑक्साइड वाली रखते थे। 95% केसों में ऑक्सीजन कहीं पर भी दिखाई पड़ जाए हम -2 ही रखते थे। तो आपको याद है ऑक्सीजन -2 के साथ साथ -1 भी शो करता था, बोले तो पेरोक्साइड आयन। सुन लो बेटा, तो पेरोक्साइड के कुछ निश्चित केस हैं बेटा, वही 2-4 केस आपको दिमाग में रखने हैं, बस सुनना। वो केस बताने से पहले मैं आपको रिवाइज कराना चाहूंगा कि व्हाट इज पेरोक्साइड आयन। पेरोक्साइड आयन इज O2-2, और अगर इसको आप ध्यान से देखें तो इसमें 2 ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़े होते हैं और इस सिस्टम पर चार्ज होता है -2। इस लिंकेज को बेटा, इस लिंकेज को हम लोग बेटा कहते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। इस लिंकेज को बेटा हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। जब 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों और दोनों ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हो तो उसे हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। कहीं पर भी आपको ये पेरोक्साइड लिंकेज दिखाई पड़ जाए तो जाहिर सी बात है दोनों ऑक्सीजनों की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, यहां पर -2 नहीं होती। जैसे मैंने बोला सोडियम पेरोक्साइड, अभी मैं आपको छोटा मोटा दिखा रहा हूं। तो सोडियम पेरोक्साइड कैसे बनाओगे? सोडियम, ये वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा। इस क्लास में मैंने पढ़ाया था सोडियम फर्स्ट ग्रुप का होता है, चार्ज होगा +1। पेरोक्साइड आयन क्या होता है? O2-2। हमें बनाना है सोडियम पेरोक्साइड का, इन चार्जों को हम लोग क्या करते हैं? क्रिस क्रॉस। तो फार्मूला बन गया Na2O2, दिस इज सोडियम पेरोक्साइड। ठीक है, मैंने बोला बेरियम
परऑक्साइड। बेरियम बेटा Ba सेकेंड ए ग्रुप का होता है, चार्ज +2 होगा, और परऑक्साइड आयन होता है O2-2। याद करिए, ये वाली क्लास में मैंने आपको सिखाया था, अगर चार्ज किसी कॉमन नंबर से कैंसल हो सकते हो तो चार्ज को कैंसल कर देते हैं। ये दोनों चार्ज एक कॉमन नंबर 2 से कैंसल हो रहे हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब इन 1 को हम लोग क्रिस क्रॉस करेंगे तो फार्मूला बन गया बेरियम परऑक्साइड का BaO2। ओके बेटा, जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन H। अब सबको मालूम है कि हाइड्रोजन तो +1 भी होता है और माइनस। तो तुम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, +1 ही होगा। परऑक्साइड इज O2-2, अभी बताया, क्रिस क्रॉस कर दो तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला बन गया H2O2। ये मैंने कुछ बेसिक्स बताए आपको परऑक्साइड के। फार्मूला होता है O2-2, लिंकेज होती है जब 2 ऑक्सीजन एक साथ जुड़े हो। कुछ हमने एग्जाम्पल बताए, सोडियम परऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अच्छा सुनना बेटा, इतना क्लियर है। अब हम थोड़ा अंदर जा रहे हैं, सुनना। सवाल ये है, हमें सर पता कैसे चलेगा कि इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन परऑक्साइड में है कि नहीं है? सुनो, अगर किसी कंपाउंड के नाम में पर शब्द का इस्तेमाल हो जाए तो समझ जाना कि उसके अंदर परऑक्साइड लिंकेज उपस्थित है। जहां बैठे हो वहीं बैठ के बोलो, कैसे पहचानोगे उस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन परऑक्साइड स्टेट में? बोलो, अगर उसके नाम में पर शब्द का इस्तेमाल हो जाए तो समझ जाना उसके अंदर ऑक्सीजन -1 स्टेट में है, परऑक्साइड स्टेट में। ठीक, अच्छा सुनना। अब सवाल दूसरा ये उठा कि सर ठीक है, पर से ये क्लियर हो गया कि उसके अंदर परऑक्साइड लिंकेज है। सर कितनी परऑक्साइड लिंकेज है? एक परऑक्साइड लिंकेज है तो 2 ऑक्सीजन -1 हो जाएंगे। 2 परऑक्साइड लिंकेज है तो 4 ऑक्सीजन -1 हो जाएंगे। 3 परऑक्साइड लिंकेज है तो 6 ऑक्सीजन -1 हो जाएंगे। तो सवाल ये उठ रहा है कि नाम में पर आ गया, मतलब परऑक्साइड लिंकेज है। अब सवाल ये है कितनी परऑक्साइड लिंकेज है? तो इसका बेटा उत्तर आपको मिलता है स्ट्रक्चर बनाकर। बेटा बोलो क्या बनाकर? स्ट्रक्चर बनाकर। सुनना, ये बड़ा छोटे मोटे केस थे। जब 2 ही ऑक्सीजन किसी के पास है भैया तो एक है परऑक्साइड लिंकेज हो सकती है, दोनों ऑक्सीजन -1 में होंगे, यहां तो प्रॉब्लम नहीं। मान लो हम आपको कोई ये वाला केस दें, ये मैंने क्या समझाया है अभी आपको थोड़ा दिक्कत दे रहा होगा, बस कुछ मिनट और सब क्लियर होगा। मैंने आपको ये दिया, बस सब समझने वाले हैं आप। H2SO5 कैरोस एसिड या पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? 3 कॉल आई हैं बच्चों की। H2SO5 इसका नाम बेटा रटा होना चाहिए, फार्मूला रटा होना चाहिए, कैरोस एसिड या पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान दो बेटा, नाम में देखो पर आ गया तो पर का मतलब है कि इसमें परऑक्साइड लिंकेज तो होनी।
अब सवाल ये है कि भैया 5 ऑक्सीजन है, तो ये तो गारंटी है कि इसके अंदर मिनिमम एक परऑक्साइड लिंकेज हो सकती है और मैक्सिमम 2 परऑक्साइड लिंकेज हो सकती। अगर एक परऑक्साइड लिंकेज है तो 2 ऑक्सीजन होंगे -1 में और 3 ऑक्सीजन होंगे -2 में। अगर 2 परऑक्साइड लिंकेज है तो 4 ऑक्सीजन होंगे -1 में और बचा हुआ 1 ऑक्सीजन होगा -2। तो सवाल यही तो उठ रहा है कि इसके अंदर परऑक्साइड तो है, कितनी परऑक्साइड है? तो ध्यान रखिए बेटा, कितनी परऑक्साइड है, अगर ये आपको पता करना है तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब पता नहीं बेटा किसी का फोन आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही लाइव क्लास में, इसीलिए मजबूरी में फोन उठाना पड़ता है। चलो, कोई मूर्ख था कोई। अब देखो बेटा, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? देखो बेटा, आप लोगों को स्ट्रक्चर पे जोर नहीं देना है। भविष्य में पढ़ोगे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर खूब बनाओगे, ठीक। अभी स्ट्रक्चर पे जोर नहीं देना है। अभी क्या सीख रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर इन परऑक्साइड के, उसको देखो अभी आप। तो इसका स्ट्रक्चर है एस, स्ट्रक्चर पे जोर बिल्कुल नहीं देना है 1% भी। दिस इज कैरोस एसिड। उम्मीद करते हैं हमारे छात्रों को दिख गया होगा कि दिस इज परऑक्साइड लिंकेज। एक परऑक्साइड लिंकेज अगर है तो 2 ऑक्सीजन होंगे -1 में और बकाया 3 ऑक्सीजन होंगे -2 में। दैट्स इट। बेटा जल्दी बताओ ना, जब किसी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो एक्स पैक्स मान के काहे दिमाग खराब कर रहे हो? जब स्ट्रक्चर बना ही लिया है भैया तो कॉन्सेप्ट से निकालो ना इसका ऑक्सीडेशन नंबर। देखो, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, घसीटेगा -2 +2, घसीटेगा -2 +2, घसीटेगा, एक बॉन्ड है -1 +1, घसीटेगा, एक बॉन्ड है -1 और +1। तो इस प्रकार से आप देखें सल्फर के ऊपर कुल चार्ज कितना आ गया? +6। मतलब यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? +6। सोचो बेटा, अगर तुमने इन 5 ऑक्सीजनों को -2 मान लिया होता, सोचो तो आपका आंसर क्या आता? तो आपका आंसर आता +8 और ये आंसर बिल्कुल गलत होता। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, मैं 2 बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि पता कैसे चलेगा परऑक्साइड है या नहीं है? तो अगर उसके नाम में पर आ गया तो परऑक्साइड होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कितनी परऑक्साइड है ये कैसे पता चलेगा? तो ये हमें उसका स्ट्रक्चर बनाकर पता चलेगा। यहां पर देखिए एक परऑक्साइड लिंकेज है। आप स्ट्रक्चर पे जोर मत दीजिएगा, आपको उससे मतलब नहीं, ठीक है। तो पहला परऑक्साइड का स्पेशल एग्जांपल हमने कराया है कैरोस एसिड पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नाम याद रखिएगा बेटा। देखो अभी छोटी छोटी बातें बेटा बता रहे हैं, वरना हम यही परऑक्साइड केस, ऐसी ट्रिकें आपको हम बताएंगे बेटा भविष्य में कि आपको कुछ भी ना मालूम हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। भरोसा रखिए हमारे ऊपर, लेकिन वो ट्रिकें मैं अभी नहीं बता सकता, बहुत सारी चीजें और भी बतानी होती, ठीक है। तो अभी मैं आपको कंसेप्चुअली बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये बेटा क्या हो गया? कैरोस एसिड, स्ट्रक्चर बना लिया होगा आपने। दूसरा बेटा एग्जाम्पल, जो स्पेशल एग्जाम्पल है H2SO8, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्शल एसिड या पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। मार्शल एसिड या पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड
अगेन देखिए नाम में पर शब्द आ गया है, मतलब इसके अंदर परऑक्साइड लिंकेज उपस्थित है। अब मेरे बच्चों के मन में फिर से सवाल उठा कि परऑक्साइड है तो कितनी है? एक परऑक्साइड लिंकेज हुई तो 2 ऑक्सीजन -1 में होंगे, 6 ऑक्सीजन -2 में होंगे। 2 परऑक्साइड लिंकेज हुई तो 4 ऑक्सीजन -1 में होंगे, रिमेनिंग 4 ऑक्सीजन -2 में होंगे। 3 परऑक्साइड लिंकेज हुई तो 6 ऑक्सीजन -1 में होंगे, रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन -2 में होंगे। और 4 परऑक्साइड लिंकेज हुई तो 8 ऑक्सीजन -1 में होंगे, कोई भी -2 में नहीं होगा। तो पता कैसे चलेगा कि कितनी परऑक्साइड लिंकेज है? अगेन क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही होता है, देखो बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखना बेटा, ये तुमने अभी बनाया था, मार्शल एसिड का बनाया था, ठीक है, बस इसी को रिपीट कर दो। ये बेटा होता है मार्शल एसिड का। इसके पहले क्या था? कैरोस एसिड का था। देखो 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 सल्फर हो गए, 3 3 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो गए, राइट। पूरी क्लास को दिखाई पड़ रहा है कि इसके पास कितनी परऑक्साइड लिंकेज है? 1। और अगर 1 परऑक्साइड लिंकेज है तो 2 ऑक्सीजन होंगे -1 में और रिमेनिंग 6 ऑक्सीजन होंगे -2 में। लेकिन मेरे बच्चे जानते हैं जब किसी का स्ट्रक्चर बना लिया जाता है तो एक्स मानकर करना तो मूर्खता होगी, समय बर्बाद होगा। जब स्ट्रक्चर बना लिया है तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट से करो। घसीटेगा -2 +2 -2 +2, एक बॉन्ड है तो -1 +1, एक बॉन्ड है -1 +1। आप देख सकते हैं इस सल्फर पे चार्ज कितना है? +6। इस पर निकालिए, इस पर भी +6 आएगा, -2 +2 -2 +2 -1 +1 -1 +1। आप देखिए दोनों ऑक्सल्फरों की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है? +6। मतलब कैरोस एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 था और मार्शल एसिड में भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड लिंकेज। ठीक है बेटा, चल 2 एग्जाम्पल बड़े बड़े वाले हो गए हैं पर ऑक्साइड पर। एक कैरोस एसिड का एग्जाम्पल हो गया, दूसरा मार्शल एसिड का एग्जाम्पल हो गया। लास्ट एग्जाम्पल है ब्लू पर क्रोमेट। ब्लू पर क्रोमेट बोले तो CrO5, और मैं इसके बारे में बता चुका हूं, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बनवा चुका हूं, एक बार और देख लीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई तितली जो है वो बन रही है, तितली जो है वो उड़ रही है, तो इसीलिए इसे कहते हैं बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। और मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं इसके अंदर कितनी परऑक्साइड लिंकेज है? 2। अगर 2 परऑक्साइड लिंकेज है तो 4 ऑक्सीजन -1 में होंगे और 5वां वाला होगा -2 में। क्लियर? खैर चित्र बन चुका है तो कॉन्सेप्ट से करिए। O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्रोमियम, घसीटेगा -1 +1 -1 +1 -2 +2 -1 +1 +1। आप देखिए एक क्रोमियम पे चार्ज कितना आ गया? +6। तो यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +6। सिर्फ सोचो अगर आपने पांचों ऑक्सीजनों को -2 मान लिया होता तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +10 आती, जो गलत होती। इसका राइट आंसर होगा +6। ठीक है बेटा,
अब देखो, तो देखो कितना इंटरेस्टिंग केस है, कितना मजा आ गया। तुमने 3 स्पेशल केस पढ़े, H2SO5, H2S2O8 और CrO5, और तीनों में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6। लो भैया, कुछ करना ही नहीं। कैरोस एसिड, मार्शल एसिड, ब्लू परक्रोमेट, तीनों में सेंटर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड लिंकेज। राइट बेटा, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा परऑक्साइड के बारे में बताया। जब आप हमसे डिटेल में पढ़ेंगे ना बेटा, तो यहां पर मैं एक एग्जांपल आपको और भी बताऊंगा, अभी लेकिन नहीं बता रहा हूं। ठीक है, चल, तो ये बना लिया होगा, उम्मीद करते हैं आपने। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा। ठीक है बेटा, हटा दे बेटा, इसको हटा दो। चल, अब आओ मैं आपको कुछ और सिखाऊं। सीखोगे? सुन, अभी तो तुम लोगों ने क्या किया, मैंने तुम्हें कोई मॉलिक्यूल दिया और किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा, ये तो मैंने किया। अब मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर दूंगा और उस मॉलिक्यूल का फल पूछूंगा। उल्टा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो यह सुन लो, मॉलिक्यूल का मतलब ही होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। आयन का मतलब होता है उस पर कोई चार्ज होगा। अगर मॉलिक्यूल है उस पर कोई चार्ज नहीं है तो सबकी ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ने पे 0 होना चाहिए। अगर कोई आयन है उस पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है तो सबकी ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ने पर चार्ज के बराबर आना चाहिए। यही तो मैंने सिखाया। अब आओ एक उल्टा क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन दिया मैंने बोला एक मॉलिक्यूल है, बेटा बोलो क्या है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल है मतलब इस पर कोई चार्ज तो होगा नहीं। तो ये मॉलिक्यूल जिन जिन एलिमेंट से मिलकर बनेगा सबकी ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ने पर 0 आना चाहिए। राइट, देखना, मैंने बोला एक मॉलिक्यूल है जो 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, ए से, बी से और सी से। ठीक, मैंने बोला इस मॉलिक्यूल में ए का ऑक्सीडेशन नंबर है +1। ठीक है बेटा, ध्यान देना बेटा सब लोग। बी का ऑक्सीडेशन नंबर है +4 और सी का ऑक्सीडेशन नंबर है -2। ठीक, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, बताइए इस मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या होगा। सवाल उल्टा हो गया। अभी तक फार्मूले दिए जा रहे थे, ऑक्सीडेशन नंबर पूछी जा रही थी। अभी मैंने ऑक्सीडेशन नंबर दे दिया और फार्मूला पूछ लिया। सुनना बेटा, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब यह उल्टा क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर दिया जाए और फार्मूला पूछा जाए, यह क्वेश्चन ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन होता है। बिना ऑप्शन के आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते। तो इसलिए मैं आपके सामने ऑप्शंस पेश कर रहा हूं। पहला ऑप्शन है, इसका फार्मूला होगा A2BC3, A2BC। दूसरा है A2BC3। तीसरा है A2BC2 का होल थ्राइस। चौथा है नन। ठीक है, ये मैंने आपको दिया। मैंने पूछा बताइए इनमें से कौन सा फार्मूला। अब सुनना मेरी बात, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिसका हमें फार्मूला पता करना है वो मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल का मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो सीधा सा आंसर होगा कि इन तीनों में आप ये ऑक्सीडेशन स्टेट सब्स्टिट्यूट करिए और जिसमें रखने पर 0 आ जाएगा वही तुम्हारा राइट आंसर होगा। क्यों?
क्योंकि मॉलिक्यूल में सबकी ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ने पर बराबर 0 आना चाहिए। तो इन तीनों फार्मूलों में 1/1 इन देखिए 2 इंटू ए का ऑक्सीजन नंबर +1, बी का ऑक्सीजन नंबर +4, सी का ऑक्सीजन नंबर -2। कितना आया बोलो? 4 2 6, 6 में से 2 गया 4। क्या इन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ने पर 0 आया? नहीं। अगर 0 नहीं आया तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। आगे बढ़िए। 2 इंटू ए का ऑक्सीजन नंबर +1, बी का ऑक्सीजन नंबर +4, 3 इंटू सी का ऑक्सीजन नंबर -2। 4 2 6, 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया 0। सेकंड वाले ऑप्शन में ये ऑक्सीजन नंबर रखने पर 0 आ रही है, मतलब सेकंड वाला इसका राइट आंसर होगा। इसको भी चेक कर लीजिए। 2 इंटू ए का ऑक्सीजन नंबर प्लस, ध्यान देना बेटा, BC2 का होल थ्राइस है, मतलब इन दोनों में 3 से मल्टीप्लाई है, तो 3 अंदर आ जाओ। बी का ऑक्सीजन नंबर क्या है? +4 प्लस 2 इंटू सी का ऑक्सीजन नंबर क्या है? -2। चेक करो क्या 0 तो नहीं आ रहा है? 2 दूनी 4, 4 से 4 गया 0, 3 इंटू 0 0, कितना बचा? +2। मतलब थर्ड वाले ऑप्शन में सबकी ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ने पर 0 नहीं आ रहा है, तो थर्ड वाला भी राइट आंसर नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज बी। ओके बेटा, एक ये बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने था, एक ये बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने था कि ऑक्सीडेशन नंबर दी गई और मॉलिक्यूल का फार्मूला पूछा गया। तरीका क्या बताया? ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड होता है, जिस ऑप्शन में ऑक्सीडेशन नंबर रखने पर 0 आ जाएगा वही आपका राइट आंसर होगा। इज इट क्लियर? चलो लिख लिया बेटा। चले एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं। आप लोग करके दिखाएंगे। ये रहा क्वेश्चन है, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। आपके पास समय है 15 सेकंड का, करिए। ये मॉलिक्यूल है ना बेटा, ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, सबकी ऑक्सीजन नंबर जोड़ के हमें 0 कर देना होगा। चलिए, हुआ बेटा कुछ? हो गया? चल आइए बेटा, देखिए मैं बार बार आपसे क्या कह रहा हूं कि मैं अभी आपको उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं जैसे आप लोग 11th 12th में पढ़ते हो, वरना यही सब चीज़ें करने के और भी बहुत तरीके मैं आपको बताऊंगा बढ़िया बढ़िया, जिससे आपका समय बहुत बचेगा। तो अभी हमें समय नहीं बचाना है, अभी हम आपको बस 11th 12th की स्टाइल में वो चीज़ें करा रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखा, अब हमें यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीजन नंबर बताना है। मान लिया x, बाकी लोगों का मालूम होना चाहिए,
ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, बेरियम +2। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से मेरी बात सुनिए। सबकी ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ने पे बराबर 0 करना है। बेरियम का बोलो 2, इन सबका होल ट्वाइस है, 2 इंटू हाइड्रोजन की +1, फास्फोरस की x, 4 इंटू ऑक्सीजन की -2 बराबर 0। 2 + x - 8, x - 6 बराबर 0। बेटा बोला करो, तो यहां से अगर 2 को अंदर ले जाएं तो 2x - 10 बराबर 0, x बराबर +5। मतलब यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +5 होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो अच्छे बच्चे हैं, जो बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ रहे हैं, उनके मन में अगेन एक संदेह उत्पन्न हुआ होगा कि सर हाइड्रोजन बेरियम सेकेंड ग्रुप के साथ जुड़ गया है, और हाइड्रोजन जब फर्स्ट और सेकेंड के साथ जुड़ता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो मैं अपने बच्चों से कहना चाहूंगा कि बेटा यहां पर भी आपको सीडो फीलिंग आ रही है। ये दोनों हाइड्रोजन बेरियम से डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बेटा जुड़े हुए। क्लियर? इसलिए ध्यान रखिएगा, यहां पर हाइड्रोजन बेरियम के साथ नहीं जुड़ा है। आप लोगों ने 9-10 में पढ़ा होगा, ये ऐसे टूट जाएगा, Ba+2 + 2 H2 PO4 -2। ये तोड़ के बस में इसलिए दिखा दिया कि मैं आपको बताना चाहता था कि ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, बेरियम के साथ नहीं जुड़ा है, इसलिए -1 नहीं होगा, +1 होगा। ओके बेटा, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने डे नंबर 6 क्या कर लिया, खत्म कर लिया। अगली क्लास में हम लोग एक नई चीज पढ़ेंगे, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातों में, फ्यू इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। क्या पढ़ेंगे बेटा? अगला टॉपिक हमारा होगा इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक रिएक्शन। मैं आपने सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, अगली क्लास में आने से पहले मिनिमम ये वाला चैप्टर आप रिवाइज करके आइएगा, तभी आपको ये वाली चीजें समझ में